कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। आइए श्रवण करते हैं वैशाख मास का 22वां अध्याय। व्याध कहने लगा कि हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। हे दया के सागर, अब मुझ पर ऐसी कृपा करो कि जिससे अब मेरी बुद्धि दूषित होकर खोटे कर्मों में न जाए। अतः आप मुझे उपदेश दीजिए। व्याघ्र के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने अपने को धन्य कहा और फिर उसके उपदेश देते हुए बोले कि हे व्याध, यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है, न छाया है न पानी। इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह जल पीकर और छाया में बैठकर स्वस्थ चित्त से तुम्हारे सामने पापनाशक महात्म्य का वर्णन करूँगा। व्याध हाथ जोड़कर कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर है, जहाँ फूलों से लदे हुए अनेक केत के वृक्ष हैं। वहाँ निश्चय ही चित्त प्रसन्न होगा। व्याध की यह बात सुनकर शंख मुनि उनके साथ चल दिए और थोड़ी दूर पर जाकर उन्होंने देखा कि एक निर्मल सरोवर है। मुनि ने उस सरोवर में स्नान किया, फिर देव पूजन कर व्याध के लाए हुए श्रम नाश मीठे केत के फल खाए। तत्पश्चात व्याध कहने लगा कि महात्मन, यदि आप मुझ पर कृपा करो तो ये बतलाइए कि कौन सा कर्म करने से मुझे व्याध जैसी बुरी योनि मिली और फिर आपका सत्संग हुआ। मुनि हंसकर कहने लगे कि तुम साकल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्र भी वत्स था। एक वेश्या से तुम्हारा प्रेम था। उसी की संगति दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया तथा शूद्र के समान रहने लगे। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग कर दिया। परंतु तुम्हारी स्त्री, जो अत्यंत रूपवती थी, तुम्हारी और वेश्या की सेवा किया करती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते व नीचे सोती, तुम्हारे पैर धोया करती थी। वेश्या के मना करने पर भी वह पतिव्रता वेश्या सहित तुम्हारी सेवा करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध और मूली खाई तथा तिल भी खाए। इस अपच्य भोजन से तुमको दस्त व वमन दोनों होने लगे। फिर दारुण भगंदर रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा, वेश्या भी वहां रही। फिर वह सभी धन लेकर चली गई। इस पर तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अत्यंत निष्ठुर व वेश्यागामी हूँ। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ उपकार नहीं किया। जो अपनी नम्र भार्या का मान नहीं करते वह 15 जन्म तक नपुंसक होते हैं। मैं रात दिन महात्माओं और तेरी अवज्ञा करने से निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। तेरे विनीत भाव पर भी मैं महाक्रोध ही करता रहा हूँ। इस प्रकार कहने पर वह तुम्हारी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। अंत समय में वेश्या का ध्यान करने से तूने व्याध के घर में जन्म लिया है। इसी कारण तू सदा हिंसा में रहने लगता है और चित्त द्वेग में रहता है। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी। इसी कारण व्याध योनि पाकर भी धर्म पूछने की तेरी सद्बुद्धि रही है। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़का था। इसी से तुझे सत्संगति प्राप्त हुई है। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे वे सब तुमको बतला दिए। तेरे ये सब पाप पुण्य मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब तुम्हारी कोई और गुप्त बात पूछने की इच्छा हो तो वह भी पूछ लो। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है, अतः तेरा कल्याण हो। तो भक्तों, यहाँ पर वैशाख महात्म्य 22वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम श्रवण करेंगे 23वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे।